हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, इसके कारण क्या है और इसके लक्षण क्या है, सब बात करेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिप्रेशन या जिसे हम अवसाद भी कहते हैं, ये आखिर है क्या? डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान का मन और दिमाग निगेटिविटी, चिंता, स्ट्रेस और उदासी से घिर जाता है। इंसान की सोचने समझने की शक्ति या तो बहुत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। डिप्रेशन आज के डेट में दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को अफेक्ट कर रहा है। डिप्रेशन कोई जनरल डिजीज़ नहीं है, ये हमारे लाइफ में हो रहे उतार चढ़ाव और प्रॉब्लम से पैदा हुई एक मानसिक अवस्था है। देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन ज़्यादा होता है। हमारे देश में ही आज के डेट में डिप्रेशन से इतने लोग पीड़ित हैं कि बहुत से लोग तो डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर लेते हैं। डिप्रेशन इतना खतरनाक भी हो सकता है कि कोई मरने पे मजबूर हो जाए। ये जानकर ही लोग अब डिप्रेशन के बारे में सचेत हुए हैं और इसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आजकल डिप्रेशन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। उनके पढ़ाई का स्ट्रेस उनकी मेंटल कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है। डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यह आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है। डिप्रेशन से आपके हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है, आपकी करियर बर्बाद हो सकती है, आपका बॉडी बर्बाद हो सकता है। डिप्रेशन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर इसे पहचान करके इसका इलाज नहीं किया गया तो बाद में ये सुसाइडल रूप भी ले लेता है या फिर ये पागलपन का रूप भी ले सकता है। तो अब जान लेते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं। जिस भी इंसान को डिप्रेशन है उनमें बहुत से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उन्हें भूख या तो बहुत कम लगेगी या बहुत ज़्यादा लगेगी। जी हाँ, ऐसा भी होता है। बहुत से लोगों को बहुत भूख लगने लगती है जिसकी वजह से वो बहुत खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इंसान का मन हमेशा उदासी से घिरा रहता है, इंसान हमेशा परेशान रहता है, उसका मन किसी भी जगह नहीं लगता। मन में चिड़चिड़ापन हो जाता है, इंसान को बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है, इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा और कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। इंसान को हमेशा बात बात पर रोना आएगा। जिस इंसान को डिप्रेशन है उन्हें नींद या तो बहुत कम आएगी या नहीं आएगी, उनकी लाइफ बहुत अफेक्ट होने लगती है। डिप्रेशन के कारण इंसान को बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि उन्हें हाई बीपी हो सकती है, उन्हें डायबिटीज़ हो सकता है, जिसके कारण उनका लाइफ और भी अफेक्ट होने लगता है। ये थे डिप्रेशन के कुछ लक्षण। अब हम जानेंगे डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं या डिप्रेशन होता क्यों है। तो डिप्रेशन वैसे सिचुएशन में होता है अगर किसी के लाइफ से कोई अपना चला जाता है तो उस सिचुएशन में कोई डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर किसी के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत स्ट्रेस है, वैसे सिचुएशन में भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अगर लाइफ में कोई बार बार फेलियर देख रहा है, जैसे किसी एग्ज़ाम्स में अगर कोई बार बार फेलियर देख रहा है, अगर वो उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वैसे सिचुएशन में भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। और आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है रिलेशनशिप फेलियर। अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में भी कोई डिप्रेशन में जा सकता है। तो अभी तक आपने जाना कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं और उसके कारण क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि डिप्रेशन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो डिप्रेशन को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप नेगेटिविटी से बिल्कुल ही दूर हो जाओ। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखने का कोशिश करो। आप जितना पॉजिटिव रहोगे डिप्रेशन उतना आपके पास आएगा ही नहीं। दूसरी चीज़ है कि नशीली चीज़ों से दूर रहो। जैसे कि बहुत लोग जब परेशान होते हैं तो शराब पीना शुरू कर देते हैं, बहुत सी नशीली चीज़ें शुरू कर देते हैं जैसे सिगरेट वगैरह। इन सब चीज़ों से आप दूर रहो। ऐसा नहीं है कि शराब पीने से, अल्कोहल कंजप्शन से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, यह आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ाती ही है। इसलिए नशीली चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। आपके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान तो ज़रूर होगा जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जिससे आप बहुत अटैच हो और आप उनसे खुल के बात कर सकते हो, कुछ भी बात कर सकते हो, जिनसे बात करने से पहले आपको कुछ सोचना ना पड़े।
ऐसा इंसान आपके लाइफ में कोई ना कोई तो ज़रूरी होगा। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। आप उनसे जब अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे तो आपके मन का बोझ भी हल्का होगा और वो इंसान आपको गाइड भी कर सकते हैं कि आप जिस प्रॉब्लम में हो उस प्रॉब्लम में आपको क्या करना चाहिए, और वो आपको सही एडवाइस भी करेंगे। ये तो हो गई तीसरी चीज़। अब जो चौथी चीज़ है डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, वो है पेट एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना। डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए पेट एनिमल्स वाली जो थेरेपी है ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। जी हाँ, जब आप पेट एनिमल्स के संपर्क में आते हैं तो उनसे आपको बहुत एक लगाव महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। एनिमल्स में एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन पावर होता है, इसलिए जब आप उनके संपर्क में आते हैं और उनके साथ आप खेलते हैं तो आप खुद को भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुद को खुश फील करते हैं। जानवर बहुत लविंग नेचर के होते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब डिप्रेस्ड लोग पालतू जानवर के संपर्क में आते हैं तो उन्हें रिकवर करने में बहुत हेल्प मिलती है और वो खुद को जल्दी रिकवर कर पाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए डॉग ले लो। डॉग कितना लॉयल होता है, कितना लविंग और कितना केयरिंग होता है। आपने खुद कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप उदास होते हो तो डॉग भी उदास हो जाता है, जब आप खुश होते हो तो वो भी खुश होता है, और जब आप परेशान होते हो तो वो आपको खुश करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने किसी पसंदीदा पालतू जानवर के संपर्क में आते हो तो आपका दिमाग रिलैक्स रहता है और आप खुद को खुश महसूस करते हो, और ये चीज़ भी आपको डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत हेल्प करती है। पांचवी चीज़ है, आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। डिप्रेशन का लेवल चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करते हो तो आपके डिप्रेशन लेवल में बहुत कमी आती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आपको दोस्तों के सामने कोई शर्म नहीं होती, कोई झिझक नहीं होती है। आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो, आप दोस्तों के साथ अपनी लाइफ को इंजॉय करते हो। इसलिए जब आप अपने दोस्त के साथ रहते हो तो आप बिल्कुल ओपन रहते हो, बिल्कुल फ्री माइंडेड रहते हो। तो ये चीज़ आपको डिप्रेशन से ओवरकम करने में बहुत हेल्प करता है। इससे आपके डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत हेल्प मिलती है। सिक्स्थ टिप है, अपने लाइफ से निगेटिव लोगों को दूर करो। अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ डीमोटिवेट ही करते हैं, जिनको आपके अंदर सिर्फ बुराई ही नज़र आती है, जो आपसे जब भी बात करते हैं तो सिर्फ निगेटिव ही बात करते हैं, वैसे लोगों को आप अपने लाइफ से दूर कर दो, जिनसे बात करने के बाद आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। वैसे लोग को आप जितना अपनी लाइफ से दूर रखोगे आप उतने पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि निगेटिव लोगों के साथ रह के आप खुद भी निगेटिव बन जाओगे और डिप्रेस हो जाओगे। इसलिए निगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल ही कट कर दो। डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए योगा सबसे बेस्ट है। अब तो मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए योगा बहुत हेल्पफुल है। साइंस तो बिना किसी प्रूफ के किसी बात पे नहीं विश्वास करता है, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जिन पेशेंट्स पे दवाइयाँ असर नहीं की हैं वो योगा और डिफरेंट आसनास की वजह से बहुत जल्द डिप्रेशन से बाहर आ पाए हैं। इसलिए आप अपने लाइफस्टाइल में योगा को ज़रूर शामिल करें। इससे आपके डिप्रेशन लेवल में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। नेक्स्ट टिप है, आप वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती हो। हाँ, लेकिन सही चीज़, गलत चीज़ नहीं। ऐसा नहीं कि शराब पीना शुरू कर दो अगर शराब पीने से खुशी मिलती है, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो आपको वो करना है जैसे कि जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो, जो आपकी हॉबीज़ हो, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, जो भी आपकी हॉबीज़ हो आप वो कर सकते हो। बहुत से लोगों को घूमना पसंद होता है, तो आप घूमने कहीं जा सकते हो, लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला करके, प्लेस चेंज करके लोगों का डिप्रेशन लेवल काफ़ी कम हुआ है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको इन सब चीज़ों से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी साइकाइट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो या आप किसी काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हो। साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में कुछ बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाने वाले पागल ही होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। काउंसलर आपको हेल्प करते हैं आपके लाइफ में सही पॉजिटिविटी, सही चेंजेस लाने के लिए।
और अगर आप किसी डिप्रेशन के मेडिसिन पे हो तो आप उन मेडिसिन के साथ साथ इन टिप्स को भी फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्द डिप्रेशन से रिकवर कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए।